फ्रेंड्स अभी हम लोग समझने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन को। ठीक है, तो डिमांड जोन का मतलब होता है सपोर्ट एरिया एंड सप्लाई जोन का मतलब होता है रेजिस्टेंस एरिया। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिमांड जोन का मतलब होता है कि जब भी कोई शेयर ऊपर जाके जब वो नीचे आता है, नीचे आके जब किसी पॉइंट से वो रिवर्स कर रहा है, जब वो घूम जा रहा है, तो ये प्राइस क्या हो जाएगा, इस प्राइस पे मार्केट घूमा है तो ये मार्केट का एक डिमांड जोन हो गया। ठीक है, अगेन जब उस प्राइस पे मार्केट आएगा तो मार्केट अगेन ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एरिया होता है ये एरिया मार्केट का एक डिमांड जोन है। एंड यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाकर जब वो नीचे आता है, सो किसी पर्टिकुलर प्राइस से जब वो नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, सप्लाई एरिया है, मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है। अगेन जब मार्केट उस वाले एरिया पे जाएगा तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट अगेन वहाँ से करेक्शन करे, अगेन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, सेलर एक्टिव है ज़्यादा। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है, उस प्राइस पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो डिमांड एरिया बन जाता है। एंड किसी पर्टिकुलर प्राइस से जब मार्केट डाउन आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस एरिया हो रहा है, मतलब उस जगह में सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। सो चलिए इस चीज को अभी हम लोग चार्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल देखिए, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस से देखिए मार्केट डाउन आया। ठीक है, सो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया हो गया सप्लाई जोन। ठीक है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड यहां से देखिए प्राइस ऊपर गया तो ये एरिया क्या हो गया, डिमांड जोन, मतलब प्राइस इस वाले एरिया से ऊपर गया हुआ है। देन अगेन जब मार्केट इस प्राइस पे आएगा तो यहाँ पे क्या है, इस शेयर का यहाँ पे डिमांड है। देन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अगेन ऊपर जाता है, देन प्रीवियस जो उसका सप्लाई जोन था उसको मार्केट ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद उसको अगेन यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आता है। तो ये प्रीवियस सप्लाई एरिया क्या हो गया, प्रीवियस सप्लाई एरिया उसका डिमांड एरिया हो गया। सो इस चीज को हम लोग और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट पहले यहाँ पे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद किसी पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट डाउन आता है, मतलब ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया हो गया इसका सप्लाई जोन। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन आया तो ये सप्लाई जोन हो गया। देन मार्केट यहाँ पे कहीं पे आके यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है ऐसे करके, तो ये क्या एरिया हो गया इसका, डिमांड जोन, मतलब प्राइस यहां से ऊपर गया हुआ है। सो यहाँ पे एग्जैक्ट इसी एरिया से प्राइस क्यों ऊपर जाता है, तो अगर हम लोग इसका लो एंड इसका हाई को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा कि मार्केट का लास्ट करेक्शन कहां तक हो सकता है, जिसे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगा इस वाले सप्लाई जोन पे टकराएगा, देन अगेन मार्केट डाउन आएगा। ठीक है, डाउन आने के बाद अगेन जब इसको लेवल को वो ब्रेकआउट देगा, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जाके अगेन डाउन आएगा। तो ये इसके लिए अब क्या हो गया, पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, अब क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। मतलब पहले जो सप्लाई एरिया था वो अब यहाँ पे डिमांड एरिया बन गया। देन यहाँ पे क्या होता है, अगेन मार्केट ऊपर जाता है, देन इस वाले लेवल को भी अगर वो ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देने के बाद क्या होता है, ये सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन दे दिया। देन अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, अब ये अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देन अगेन मार्केट यहाँ पे डाउन आता है। तो ऐसे करके यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एरिया चलता है। सो आपने इस चीज को यहाँ पे समझ लिया कि डिमांड जोन क्या होता है एंड सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड जोन का मतलब होता है सपोर्ट एंड सप्लाई जोन का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो आइए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर आके मार्केट डाउन है, यहाँ पे करेक्शन किया तो इस प्राइस से मार्केट अगेन ऊपर गया, तो ये प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो गया। देन अगेन जब मार्केट इस प्राइस पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे। सो मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा, जो इसका प्रीवियस सप्लाई जोन था वो सप्लाई जोन को पहले वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन उसी सप्लाई जोन को इसने यहाँ पे डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करा। देन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगेन ऊपर गया मार्केट, अगेन डाउन आया तो अगेन इसको सपोर्ट मिला। तो पहले क्या था, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस था जो अभी यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो गया। देन हम लोग यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं, देन अगेन मार्केट ऊपर जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको परफेक्ट एंट्री एग्जिट भी बताऊंगा कि हमें कहाँ परफेक्ट एंट्री एग्जिट करना है। तो चलिए और भी एग्जांपल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दो बातों को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया, जब उस सपोर्ट एरिया पे मार्केट बार बार टकराएगा तो वो सपोर्ट एरिया क्या होता है, वीक होता है। एंड जब किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया पे जब मार्केट टकराएगा तो वो रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, यहाँ पे वीक होता है, वो ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा एंड यहाँ पे वो ब्रेक डाउन देने की कोशिश करता है। सो यहाँ पे इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो टाइम फ्रेम है ना, वो हमेशा यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए।
मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का, 1 डे का, ये 3 टाइम फ्रेम ही आपको लेके चलना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप डिमांड एंड सप्लाई जोन, जिसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके बेस पे अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो आपका यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे का एंड 1 डे का होना चाहिए। एंड इससे कम वाले टाइम फ्रेम पे वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरा 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट पे जो मेरा ये चार्ट है, यहाँ पे हम लोग का डिमांड जोन कौन सा है, पहला हो गया हम लोग का ये वाला, देखिए डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ से ही ऊपर गया हुआ है, तो ये जो एरिया हो गया, ये पूरा एरिया इसका डिमांड जोन हो गया। अगेन जब मार्केट यहाँ पे आएगा, अगेन मार्केट ऊपर जाएगा, अगेन देखिए आया मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, जब इस सपोर्ट एरिया को, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे बार बार टेस्ट कर रहा है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसको वो ब्रेक डाउन देके मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस वाले लेवल को कितना बार यहाँ पे टेस्ट किया। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4th टाइम यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, उसके बाद सीधा ये इसको ब्रेक डाउन दे दिया। एंड यहाँ पे हम लोग का सप्लाई एरिया कौन सा हो गया, ये देखिए मार्केट यहाँ से डाउन आया है ना, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, सप्लाई एरिया हो गया। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा इस वाले एरिया के आसपास आएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो ही सकता है, देन अगेन मार्केट डाउन आएगा। सो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग एक ही गलती करते हैं कि वो यहाँ पे सपोर्ट एरिया को सोच लेते हैं एक लाइन वो ड्रॉ कर देते हैं, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस पे वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसे करके नहीं होता है, वो जो लेवल होता है ना, वो पूरा लेवल ही उसका यहाँ पे डिमांड जोन होता है। ऐसे करके हमें ड्रॉ करना है, देख लीजिए आप लोग। तो ये हो गया हम लोग का डिमांड जोन एंड ये हो गया हम लोगों का सप्लाई जोन। तो ऐसे करके आपको एक यहाँ पे जोन टाइप का बनाना है, ठीक है। कभी भी आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करना है कि ये हम लोग का सपोर्ट हो गया, मार्केट का वेट करते हैं, मार्केट अगेन जब आएगा यहाँ पे तब हम लोग बाय करेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन को ड्रॉ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए कि जो इसका ये कैंडल है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कैंडल, ये पूरा कैंडल आप लोग यहाँ पे लीजिए। कैंडल को ले करके आप यहाँ पे इस तरीके से डिमांड जोन बनाइए। सो मार्केट में हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यही डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्केट में किंग एंड क्वीन के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट पहले ऊपर गया, ये प्राइस से मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन मार्केट नीचे आया। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर है, एंड जब भी मार्केट इस प्राइस पे आ रहा है, ये प्राइस पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये प्राइस क्या हो रहा है, ये डिमांड जोन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लेवल कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगल लेंगे एंड यहाँ से इस तरीके से हम लोग लेवल को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या करना है, ये पूरा कैंडल आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस वाले सप्लाई एरिया को पहले ब्रेकआउट दिया, देन ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर गया, अगेन वो डाउन है, इसी को इसने यहाँ पे डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करा। ये एरिया पहले क्या था, पहले ये इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बार बार मार्केट टच हो रहा है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर वो बार बार यहाँ पे टच होता है तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसको ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे डाउन आया, इसको ये सपोर्ट फॉर्म किया, देन अगेन यहाँ पे देखिए सपोर्ट फॉर्म किया, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का बन रहा है फॉर्मेशन। देन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसी एरिया से अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू किया। सो ये हो गया हम लोगों का डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। सो मैंने आप लोगों को क्लियर तरीके से यहाँ पे समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट के बारे में, कि हमें परफेक्ट एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है। यहाँ पे इतने सारे डिमांड जोन बनते हैं, इतने सारे सप्लाई जोन बनते हैं। सो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें यहाँ पे परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट कहाँ पे करना है। सो यहाँ पे आप लोग चार्ट में ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट का क्या था, एक यहाँ पे डिमांड जोन था, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन अगेन जब मार्केट वहां पे आएगा, वहां पे अगर आपका कोई डोजी कैंडल फॉर्म होता है, यहाँ पे डोजी कैंडल देखिए फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हमें 3 टाइप का कैंडल को देखना है। यहाँ पे हमें सिर्फ 3 टाइप के कैंडल को देखना है। एक हो गया हम लोग का डोजी, दूसरा हो गया हम लोग का हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर कुछ भी बने, प्लस यहाँ पे हो गया हम लोग का बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो इन सभी कैंडल्स को आप यहाँ पे गूगल में भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिमांड जोन पे अगर मार्केट आता है एंड वहां पे अगर ये इस टाइप का कैंडल फॉर्म करता है डोजी टाइप का, एंड उसके ऊपर में अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है, तब हमें यहाँ पे लॉन्ग की ओर जाना है। तो ये हो गया हम लोगों का परफेक्ट एंट्री पॉइंट, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे सेम चीज को यूज करना है सप्लाई जोन में भी, ठीक है। अगर यहाँ पे सप्लाई जोन में पर्टिकुलर सप्लाई जोन पे अगर आपका यहाँ पे कोई भी डोजी बनता है एंड उसके नीचे मगर कैंडल क्लोज होकर सस्टेन करता है, तब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की ओर जा सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई डिमांड जोन पे जब मार्केट आ रहा है, अगर वहां पे डोजी बन रहा है या फिर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है या फिर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, एंड उस कैंडल का मार्केट ने ब्रेकआउट देके
प्राइस वहां पे सस्टेन हो गया तब हम लोग वहां पे बाय की ओर जा सकते हैं, ये वाला कंफर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों जगह में सेम रूल फॉलो होगा, हमें यहाँ पे कैंडल्स का कंफर्मेशन लेना है। एंड साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपको इंडिकेटर देखना आता है तो यहाँ पे देखिए मेरा एक इंडिकेटर चार्ट में प्लॉट है जिसे हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, आरएसआई इंडिकेटर कहते हैं। तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो यहाँ पे मान लीजिए प्राइस किसी डिमांड जोन पे आ रहा है, ठीक है। डिमांड जोन पे आने के बाद यहाँ पे आपको अगर ये आरएसआई इंडिकेटर इस तरीके से बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है देन आपका यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, देन आप यहाँ पे लॉन्ग की ओर जा सकते हो। सो आप लोग क्या कीजिए अपने चार्ट में एक इंडिकेटर को ऐड करके रखिए जिसका नाम है आरएसआई, ये आपको मोमेंटम बताएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे मार्केट किसी पर्टिकुलर डिमांड जोन पे आ रहा है अगेन, ठीक है, उस डिमांड जोन पे आने के बाद यहाँ पे ये मोमेंटम इंडिकेटर अगर हायर हाई शो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, देन आप लोग यहाँ पे अगर कैंडल का कंफर्मेशन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कंफर्मेशन को लेते हुए एंट्री एग्जिट कर सकते हो। सो मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हमें परफेक्ट एंट्री कहाँ पे करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई जोन का बेसिक बता दिया। सो डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेस पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं एंड मैं भी पर्सनली ट्रेड करता हूँ बहुत सारे। सो आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दिया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।